Hello students, today we are going to start enthalpy for the atomic molecular change. Now the firstly see enthalpy of ionization और इसे हम डेल्टा आयोन एच इसे डिनोटेड करते हैं. It is the enthalpy change accompanying the removal of an electron from 1 mole of gaseous atom. एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन में अगर 1 मोल गैसियस सब्सटेंस में से अगर हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं या वहाँ से निकाल लेते हैं तो वहाँ पे आयोनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है. इसका सिंपल एग्जांपल देखेंगे हम. सोडियम इन अ गैसियस स्टेट अगर उससे एक इलेक्ट्रॉन से रिमूव किया जाए तो वहाँ पे आयोनाइजेशन फॉर्म होगा और वहाँ पे Na प्लस गैसियस और 1 इलेक्ट्रॉन और वहाँ पे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन होगी 494 किलो जूल पर मोल. और एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन वहाँ पे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव शोज करेगी. एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है किसी भी सब्सटेंस से और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन लिया जाता है या ऐड किया जाता है. अभी हम वो देखेंगे. द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑन द अदर हैंड गिव्स द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of gas phase atom of an element accept electron to form gaseous anion. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो एटम है गैस फेज में वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो एटम अनायन शोज करता है यानी कि उस पर निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है. इसका हम सिंपली एग्जांपल देखेंगे. क्लोरीन जो कि गैसियस स्टेट में है वो उस पर अगर एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया जाए या वो एक्सेप्ट करेगा तो वहाँ पे Cl माइनस इन गैसियस स्टेट शोज करेगा और वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो माइनस 349 किलो जूल पर मोल और वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्लोरीन की वो माइनस शोज करती है और वो है 349 किलो जूल पर मोल. सेकंड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जिसे हम डेल्टा एटम एच से डिनोटेड करते हैं. द एंथैल्पी चेंज अकम्पनाइंग द डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस इनटू एटम्स इज द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. अगर कोई गैसियस सब्सटेंस का डिसोसिएशन किया जाए तो वो वहाँ पे एटम का फॉर्मेशन होता है. इसका हम एग्जांपल देखेंगे. Cl2 इन गैसियस अभी जो Cl2 यानी कि दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल से उसका डिसोसिएशन हो गया और वो सिंगल गैसियस मॉलिक्यूल में डिवाइडेड हो गए और वहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो प्लस में शोज करेगी 242 किलो जूल पर मोल. और ऐसा एक एग्जांपल हम CH4 यानी कि मीथेन का लेंगे जो कि गैसियस स्टेट में है. वहाँ पे कार्बन गैसियस एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन गैसियस और वहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो होगी 1660 किलो जूल पर मोल. थर्ड नंबर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जिसे हम डेल्टा या SOLN एच से डिनोटेड करते हैं. सॉल्यूशन मीन्स सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसे हम सॉल्यूशन कहते हैं. एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द एंथैल्पी चेंज इन अ प्रोसेस व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इसमें एंथैल्पी चेंज होने की जो प्रोसेस है उसमें 1 मोल ऑफ जो सब्सटेंस है यानी कि सोल्यूट उसे हम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और वहाँ पे एंथैल्पी चेंज होगी. यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड जो सॉलिड है और वो सोल्यूट है और उसे हम एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व किया जाए तो वहाँ पे जो चेंजेस होगा वो होगा
सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, और वहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ जो सॉल्यूशन है, जो एंथैल्पी चेंज होगी वो होगी 4 किलो जूल पर मोल।